चलिए अब आपको बताते हैं कि सनातन धर्म को मिटाने की बात करने वाली, सनातन धर्म को बीमारी बताने वाले इंडिया गठबंधन के नेता उदयनिधि स्टालिन के बयान के बाद भारत की राजनीति में जर्मनी के तानाशाह हिटलर की एंट्री कहां से हो गई, क्यों हो गई है, ये आपको बताते हैं। சனாதனம் என்பதை எதிர்ப்பதை விட ஒழிப்பதே நாம் செய்ய வேண்டிய முதல் காரியமாகும். எனவே இந்த மாநாட்டிற்கு மிக பொருத்தமான தலைப்பு வைத்திருக்கிறது. हिंदू विरोधी मोहित विरोधी सनातन जो है सबका हितैषी है, सनातन में सबका सम्मान है। और जिस तरह डेंगू और मलेरिया की तरह सनातन का अपमान जिस तरह से इसने किया है, 24 घंटे के अंदर ये क्षमा मांग ले। आज उनके खिलाफ हरिद्वार के तीर्थ पुरोहितों में आक्रोश है, गुस्सा है। सनातन के प्रति जहर उगल रहे हैं। इनको सनातन के बारे में पहले तो पता ही नहीं है सनातन क्या चीज है। सनातन तो सत्य है। अब देखिए हुआ यह कि उदयनिधि स्टालिन के बयान के बाद भारत की राजनीति में जबरदस्त बवाल हो चुका है और जर्मनी के तानाशाह हिटलर की एंट्री हो गई और उदयनिधि स्टालिन की तुलना 60 लाख यहूदियों के नरसंहार के लिए जिम्मेदार एडोल्फ हिटलर से की जा रही है। स्टालिन की तुलना, उदयनिधि स्टालिन की तुलना हिटलर से। अच्छा, तुलना कर दी है बीजेपी ने। दरअसल बीजेपी ने कहा है कि जिस तरह यहूदियों के खिलाफ एडोल्फ हिटलर की नफरत की वजह से जर्मनी में 60 लाख लोगों का, यहूदियों का नरसंहार हुआ, उसी तरह से स्टालिन भी सनातन से नफरत करते हैं और उनका सनातन को मिटाने वाला बयान सनातन धर्म में विश्वास करने वाले 100 करोड़ हिंदुओं के नरसंहार के लिए उकसाना है। बीजेपी ने तुलना कर दी स्टालिन की हिटलर से। बीजेपी ने डीएमके के बड़े नेता और इंडिया गठबंधन का चेहरा उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक तस्वीर पोस्ट की। इस पोस्ट में तस्वीर हिटलर की तुलना, इस पोस्ट में हिटलर की तुलना उदयनिधि स्टालिन से करते हुए बीजेपी ने लिखा कि हिटलर ने जिस तरह से यहूदियों को बीमारी बताते हुए पूरी तरह से मिटाने की बात की, जिस तरह से उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म को बीमारी बताते हुए पूरी तरह से मिटाने की बात की, दोनों की सोच में भयानक समानता है। बीजेपी ने कहा कि हिटलर की तरह उदयनिधि स्टालिन ने भी सनातन धर्म को खत्म करने की बात की है। ये देखिए, और वैसे ही नफरत है जैसे हिटलर को यहूदियों से थी। इसी नफरत की वजह से हिटलर ने 60 लाख यहूदियों का नरसंहार कराया और हिटलर की तरह ही उदयनिधि स्टालिन ने भी सनातन धर्म का पालन करने वाले देश की 80% आबादी के नरसंहार के लिए उकसाया। बीजेपी ने भी कहा है कि स्टालिन के समर्थन में कांग्रेस और इंडिया गठबंधन का समर्थन सबसे ज्यादा निराशाजनक है। वैसे हिटलर की बात करें तो जर्मनी के तानाशाह एडोल्फ हिटलर की यहूदियों के खिलाफ नफरत खुलकर सामने आ गई। उसने सरेआम कहना शुरू कर दिया था कि ज्यूज यानी कि यहूदी एक टीबी की बीमारी की तरह हैं। कुछ यही भाषा जो है स्टालिन की भी थी सनातन के लिए कि सनातन बीमारी की तरह है, डेंगू मलेरिया की तरह है और जर्मनी के समाज को बचाने के लिए यहूदियों को खत्म करना जरूरी है। यही भाषा थी और ये वो पोस्टर जो ट्वीट किया गया बीजेपी की तरफ से, यहूदियों को पूरी तरह से मिटाने वाली सोच को हिटलर ने नाम दिया था फाइनल सॉल्यूशन। इसके बाद जर्मनी के नाजी कैंप्स में 60 लाख यहूदियों की हत्या कर दी गई थी। बीजेपी ने इस प्रकरण को जोड़ दिया उदयनिधि स्टालिन से कि स्टालिन भी सनातन के सफाई की बात करके हिंदुओं के नरसंहार की बात कर रहे हैं। इन 60 लाख लोगों में 15 लाख बच्चे भी थे यहूदियों में, जिनमें से कई की उम्र तो 5 साल से भी कम थी। दूसरी ओर खबर सुनिएगा, उदयनिधि स्टालिन ने भी सनातन धर्म को लेकर अपनी बीमार सोच दिखाई है। इंडिया गठबंधन के नेता उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म को मिटाने की बात की, सफाई की बात की, सनातन धर्म को बीमारी बताया। क्या उनका यह बयान हेट स्पीच की श्रेणी में नहीं आना चाहिए? आपसे सवाल है भैया, आप सोचिए, क्या उदयनिधि का बयान देश के 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाने वाला नहीं है? आपसे सवाल है। आप सोचिए, सनातन के सफाई की बात की जा सकती है, वो अभिव्यक्ति की आजादी है, लेकिन इसी तरह की बात अगर दूसरे धर्म को लेकर कोई हिंदूवादी नेता करता तो क्या होता? नहीं करनी चाहिए। जबकि देश भर में उदयनिधि स्टालिन के बयान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, जगह जगह उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ शिकायतें भी दर्ज हो रही हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन के कई बड़े बड़े नेता उदयनिधि स्टालिन को लेकर धृतराष्ट्र बने हुए हैं। अब कोई मूवी खोल रहा है तो कह रहे हैं कि उन्हें मालूम ही नहीं है कहा क्या उदयनिधि स्टालिन ने, बोला क्या ये नहीं पता। किसी ने उदयनिधि स्टालिन का विरोध करने की बजाय
उनको उनकी निजी सोच बताए कि उनका निजी बयान हो सकता है। कांग्रेस के कुछ नेताओं ने तो उदयनिधि स्टालिन के बयान का समर्थन कर दिया। जी हां, प्रियांक खरगे, उन्होंने उल्टा और बीमारी बता दिया। किसी ने उसे अभिव्यक्ति की आजादी बताया, केसी वेणुगोपाल सर्वधर्म संभाव की बात की, लेकिन आजादी बता दिया अभिव्यक्ति की। तो किसी ने वैचारिक लड़ाई, लेफ्ट के नेताओं ने वैचारिक लड़ाई का। पहले आपको उदयनिधि स्टालिन से जुड़े कुछ राजनीतिक बयान दिखाते हैं, फिर आपको याद दिलाएंगे कि नून हिंसा पर जब पत्थरबाजी के, आप सोचिए, जब पत्थरबाजी के स्थायी समाधान की बात की गई थी, परमानेंट इलाज की बात की गई थी, तो कुछ लोगों ने उसे हिटलर के योद्धियों के खिलाफ फाइनल सोल्यूशन से जोड़ दिया था। याद आपको, फेक न्यूज फैलाई थी। लेकिन जब उदयनिधि स्टालिन एक धर्म के सफाई की बात कर रहे हैं, एक धर्म को पूरी तरह से खत्म करने की बात कर रहे हैं, इरेडिकेट करने की बात कर रहे हैं, तो ये लोग या तो लापता हैं या फिर सनातन के समूल नाश की बात करना इन्हें भी अभिव्यक्ति की आजादी लगता है। पहले बयान सुनिए आप। मैं भी सनातन धर्म से हूँ, ये भी सनातन धर्म से, आप लोग भी, आप में से भी कई लोग सनातन धर्म के हों। मुझे लगता है हमें एक दूसरे के धर्म की इज्जत करनी चाहिए। एक दूसरे के धर्म के खिलाफ बोलना अच्छी बात नहीं है, गलत बात है। देखिए, स्टालिन को देश से माफी मांगना पड़ेगा। गले में जनेऊ लगा करके मंदिर में जाएंगे और हिंदुओं को गाली देंगे, अब देश नहीं बर्दाश्त करेगा। सर काट के ले आए तो 10 करोड़ रुपया देंगे, यही सनातन धर्म है। सनातन धर्म में दलितों का क्या स्थान है? आज के दिन भी जो सनातन धर्म हल्ला करने वाला जो क्षेत्र है, वहाँ क्या स्थिति है कि दलित नौजवान शादी करने के लिए घोड़ा पड़ जाता है तो उसको ढेला पत्थर फेंका जाता है। पुलिस अगर दखल नहीं दे तो बारात नहीं जा सकती। एक लंबी चौड़ी श्रृंखला चल पड़ी है हिंदू सनातन को अपमानित करने की। क्या एक राज्य के मुख्यमंत्री को यह अधिकार दिया जा सकता है कि वो सनातन को समाप्त करने का संकल्प ले? अच्छा सोचिए, सनातन की सफाई की बात की जा सकती है। आप सोचिए, जब नूह में सांप्रदायिक हिंसा हुई थी, याद है आपको? शिव भक्तों पर अचानक हमला हो गया था, पत्थरबाजी हुई थी, हिंसा की वजह से एक मौलवी समेत 6 लोगों की जान चली गई थी, याद है आपको? तब हमने कहा था ना कि भाई पत्थरबाजी का परमानेंट इलाज होना चाहिए, यानी कि हर त्योहार पर होने वाली हिंसा बंद होनी चाहिए। जैसे कश्मीर में पत्थरबाजी का स्थायी समाधान हुआ, वैसे ही देश को भी पत्थरबाजी से आज़ादी मिलनी चाहिए। पत्थरबाजी भारत छोड़ो, हमने भी कहा था। तब कुछ बुद्धिजीवी जो ठीक से इंग्लिश का हिंदी ट्रांसलेशन भी नहीं कर पाए और पत्थरबाजी के परमानेंट इलाज की बात को हिटलर के फाइनल सोल्यूशन से जोड़ दिया था उन्होंने। लेकिन जब उदयनिधि स्टालिन ने सीधे सीधे धर्म को खत्म करने की बात की, सनातन धर्म को इरेडिकेट यानी कि जड़ से मिटाने की बात की, तब सब आंख पर पट्टी बांधकर और कान में उंगलियां डालकर लापता हो गए। मतलब सोचिए, पत्थरबाजी के परमानेंट इलाज के खिलाफ देश के मुसलमानों को फेक न्यूज फैलाकर भड़काया गया था। जो लोग पत्थरबाजों के अपराध को एक धर्म से जोड़ रहे थे, जो लोग इस दुष्प्रचार के मैराथन में दौड़ रहे थे कि पत्थरबाजों के परमानेंट इलाज की बात करना, जैसे कश्मीर में पत्थरबाजी का इलाज हुआ, एक धर्म के खिलाफ बात करना है, वो उदयनिधि स्टालिन के बयान पर शायद इसलिए धृतराष्ट्र बने हुए हैं क्योंकि उदयनिधि स्टालिन ने पत्थरबाजी की घटनाओं को रोकने की बजाय सनातन धर्म को मिटाने की बात की है, इरेडिकेट करने की बात की है, जड़ से समूल नाश की बात की है। जिन लोगों ने पत्थरबाजी के इलाज की बात में धर्म ढूंढ लिया, वो अब तक स्टालिन की सनातन विरोधी बातों में धर्म नहीं ढूंढ पाए हैं। इसलिए आज ये बात करना बहुत जरूरी था कि किस तरीके से, एक तरीके से वहां तो धर्म ढूंढ लिया गया, लेकिन यहां पर धर्म अभी तक नहीं ढूंढा गया। हालांकि उदयनिधि स्टालिन के सनातन धर्म को खत्म करने का बयान सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। बड़ी खबर है, उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ देश की 262 बड़ी हस्तियों ने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को चिट्ठी लिखी है और चिट्ठी में क्या कहा गया है कि उदयनिधि स्टालिन का बयान सांप्रदायिक वैमनस्य और सांप्रदायिक हिंसा को भड़का सकता है। इन 262 हस्तियों ने सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई मुख्य न्यायाधीश जस्टिस चंद्रचूड़ को चिट्ठी लिखी है और उसमें क्या कहा है कि उदयनिधि स्टालिन का बयान हेट स्पीच की श्रेणी में आता है। चिट्ठी में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म के खिलाफ जो नफरत वाला बयान दिया है उसके खिलाफ स्वतः संज्ञान ले, क्योंकि उदयनिधि स्टालिन ने एक धर्म को पूरी तरह से खत्म करने की बात की है। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। स्टालिन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट को चिट्ठी लिखने वाले 262 लोगों में पूर्व न्यायाधीश, कई बड़े अफसर और देश के कई बड़े बड़े सम्मानित माननीय लोग हैं। इन लोगों ने अपनी चिट्ठी में सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का जिक्र किया है जो अदालत ने नूह हिंसा के वक्त दिया था। सुनिएगा बहुत ध्यान से।
सुप्रीम कोर्ट ने हिंसा पर कहा था कि नफरत भरे भाषण बिल्कुल मंजूर नहीं है और हेट स्पीच के दोषियों पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, भले ही वो किसी भी पक्ष का हो। स्टालिन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट को चिट्ठी लिखने वाले 262 लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का भी जिक्र किया है जिसमें कोर्ट ने कहा था कि नफरती भाषणों पर सरकार और पुलिस किसी भी शिकायत दर्ज होने का इंतजार ना करे और तुरंत स्वतः संज्ञान ले। इसलिए देखिए, हमें लगता है देश नहीं झुकने देंगे वे कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सम्मान करते हुए तमिलनाडु पुलिस और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन को तुरंत उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ हेट स्पीच के तहत मामला दर्ज होकर और उन पर एक्शन होना चाहिए और उन पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा आपको बता दें, अगली खबर जो है वो बहुत दिलचस्प है। कंगाल पाकिस्तान में पीओके से गिलगिट बाल्टिस्तान तक विद्रोह की आग भड़क गई है।